आइ हम कक्षा 9 और सी देनहार विद्यार्थी सबके लेल क्वेश्चन नंबर 10 जे ग्रामर शीर्षक अंतर्गत पढ़ैत अछि एहि पर चर्चा करब और एहिमे कतेक प्रकार के प्रश्न आबैत अछि और ओहि प्रश्न के उत्तर हम कोना के लिखी ताहि संबंधी हम सब आइ बृहत छलफल करब। त ई 10 नंबर के प्रश्न जे छै से ग्रामर के कंट्रोल राइटिंग अंतर्गत आबै छै और वो कंट्रोल राइटिंग की छियै जे जहां प्रश्न और उत्तर दुओ संगे संग देल जाय छै और ओहि में से विद्यार्थी सबके चूज करऽ पड़ै छै, छानऽ पड़ै छै जे एहिमे कोन आंसर सही हैत। त देखी पहला एहि प्रश्न के नेचर के और एहि प्रश्न में हम देख रहल छी विगत से कि बहुत विद्यार्थी सब अनेक प्रकार के गलती करैत अछि। त ई गलती के कोना के हम कम क सकी और एमे पांचों मार्क्स कोना उठा सकी जैसे कि हमरा A+ आने में अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका ई रहत यदि एहि सबटा बात के हम सब नीक जकां बुझि के एहि प्रश्न के समाधान करब। तो पहला हम देखू की लिखल छै, चूज एंड कॉपी द करेक्ट आंसर, रीराइटिंग इज नॉट रिक्वायर्ड। यानी पहला कहे छै चूज एंड कॉपी, यानी बहुवैकल्पिक 4टा प्रश्न देल रहते ओकरा ओहि में से एकटा के चूज करू और अंत में जे छै से 10 नंबर लिख के ओकर ABCD क्या के ओइठमा जे छै से ओकर उत्तर अहां सब लिखू। कहे छै रीराइटिंग इज नॉट रिक्वायर्ड मतलब अहां क्वेश्चन के फेर से सारे के कोनो आवश्यकता नहीं छै, मात्र अहां आंसर टा लिख दियो त भ गेल। आब पहला क्वेश्चन के देखू, एहि क्वेश्चन के हम दू भाग में बांटने छी, एठमा 5टा प्रश्न या आ फिर दोसर पेज में 5टा प्रश्न या। त देखियो एता, once there was a well in a forest. One day a fox was walking by and no article well. अब एठमा ए प्रश्न के देखियो जे कहे छै once there was a well in a forest. तो one day a fox was walking by. अब एठमा ई 4टा बहुवैकल्पिक आंसर देल गेल अछि जेमा अब अहां सबके चूज करऽ पड़त जे कोन आंसर एमे सही है, अ या कि एन या कि द या कि नो आर्टिकल या। हां अब एठमा हम सब जे छै से एकरा पहला चूज करू। अब जना ई कोन चैप्टर से लेल गेल या ग्रामर के, त आप देखू एकर हम आंसर देखबै छी अपने सबके। ई जे छै से एठमा आंसर हैत अ आर्टिकल, यानी indefinite article before singular countable noun beginning with consonant sound। अब एकर नियम की कह रहल छै, एठमा आर्टिकल ककरा लेल आयल छै त वेल के लेल आयल छै। त ई वेल जे भेले ई W एठमा consonant sound भेले और साथे ई जे छै से सिंगुलर काउंटेबल नाउन छै। त सिंगुलर काउंटेबल नाउन यदि कोनो consonant साउंड से शुरू रहते तो ओहि में अ आर्टिकल के प्रयोग हेते। त अब एठमा विद्यार्थी मात्र लिखता कि जे अ, यानी ए नंबर दा के ओकर आंसर भेल अ। अब दू में देखियो, सडनली ही स्लिप्ड। अब वैकल्पिक या इनटू, ऑन, टू, फ्रॉम द वेल। अब ई 2 नंबर के प्रश्न कोन चैप्टर से है, त ई प्रीपोजिशन चैप्टर से छै। अब एमे हम कोन प्रीपोजिशन के प्रयोग करब त एकर देखियो एकर कह रहल छै जे एठमा इनटू प्रीपोजिशन त किया त मूवमेंट टुवर्ड्स द इनसाइड। त ई मूवमेंट देखा रहल ये कथी के त इनसाइड भीतर के तरफ, तै द्वारा एठमा इनटू प्रीपोजिशन लागल। आप फिर चलू तेसर सेंटेंस में, द वेल वाज वेरी डीप। फिर वैकल्पिक में सो, however, therefore, so that he could not come
out of the well। आब ई हमर जे छै so however therefore so that ई कोन चैप्टर से जे छै से ई रिलेटेड छै त ई कंजंक्शंस जे छै त कंजंक्शंस आब की केले छै एठमा कॉज और रिजल्ट के एठमा बोध कराबै छै तै दुआरे त हमर आंसर भेल सो द well was very deep so he could not come out of the well। अब चारिम में देखल जाए he made lots of efforts ... अब चारटा ये फिर didn't he doesn't he isn't he। अब ई कौन चैप्टर से ई रिलेटेड छै अब एकर देख लेल जा पहला त ई हमर रिलेटेड आज टैग क्वेश्चन से। अब टैग क्वेश्चन में इठमा त he made तो सब्जेक्ट वर्ब V2 यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब 2 तो सिंपल पास्ट टेंस भेल तो एई के सने हमर टैग की बनत डिडंट या तो ई अफर्मेटिव सेंटेंस थी तो पॉजिटिव स्टेटमेंट नेगेटिव टैग। अब मेड वर्ब 2 के लेल डिड होय छै ओय में नोट लगेलौ तो डिडंट आ सब्जेक्ट ही है तो प्रोनाउन छेबे करे तो तै दुआरे एकर टैग बन जात डिडंट ही। अब पांचम में देखल जाए at the same time a thirsty goat ... has passed was passing is passing by the well and saw the fox in the well। अब एठमा देखल जाए ई जे छै से कोन चैप्टर से हमर ग्रामर के कोन चैप्टर से ई रिलेटेड छै त ई हमर रिलेटेड छै टेंस से टेंस चैप्टर में। अब एठमा कह रहल छै जे टेंस पास्ट कंटीन्यूअस एक्शन इन प्रोग्रेस इन द पास्ट। अब एठमा कहल गेल at the same time a thirsty goat was passing by the well and saw the fox in the well। यानी भूतकाल में कोनो एक्शन जे छै से प्रोग्रेस यानी जारी छले है तै दुआरे एठमा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के प्रयोग जे छै से कैल गेल ये। आब जे छै से हमरा सब दोसर में देखी दोसर पेज के क्वेश्चन जे छै अब एठमा पांचटा प्रश्न फेर एता छै द गोट आस्क्ड द फॉक्स ... what he was doing what he did what he does there। अब ई जे छै ई कोन चैप्टर से छै एमे कोन आंसर हेबाक चाही तो पहले हम आंसर के फाइंड आउट करे छी तो what he was doing और ई चैप्टर भेल हमर नरेशन इनडायरेक्ट स्पीच रिपोर्टेड क्वेश्चन WH क्वेश्चन इन पास्ट कंटीन्यूअस यानी अब ई इंट्रोगेटिव सेंटेंस के WH क्वेश्चन वाला नरेशन छी द गोट आस्क्ड द फॉक्स। अब इनडायरेक्ट स्पीच भेल तो इनडायरेक्ट स्पीच में जे छै अब व्हाट ही वाज डूइंग अब एठमा जे छै से ओकर नियम मुताबिक WH क्वेश्चन में इन्वर्टेड कॉमा के बदला में ई WH वर्डे आबै छै आ एठमा सब्जेक्ट जे हेते तो यू हेते मान लिया व्हाट आर यू डूइंग अब एठमा यू के बदललिए फॉक्स में तो ही भेल तो व्हाट ही वाज डूइंग तो एकर आंसर भेल। अब छठम सेंटेंस देखल जाए सातम सेंटेंस द क्लेवर फॉक्स रिप्लाइड दैट he had been there to drink water। He further said the water there was very good। Hearing that the goat jumped was jumped is jumped into the well at once। अब एकर देखल जाए एता आंसर में ये जंप तो फिर ई कोन टेंस से रिलेटेड ये त कोन चैप्टर से त टेंस से और कोन टेंस एठमा प्रयोग भेल त पास्ट सिंपल किया त कंप्लीटेड एक्शन के एठमा बोध करा रहल अछि त हमर आंसर एठमा जी नंबर में की भेल jumped into the well at once
The fox stepped into the back of the goat and jumped out of the well easily. The poor goat, अब फिर वैकल्पिक में ये was, were, is, are, left to die there in the well. अब एकर देखल जाए एच नंबर में हमरा सब की करब, कौन आंसर चूज करब, तो was. ई आ वॉइस चैप्टर से पैसिव पास्ट सिंपल. The poor goat was left to die there in the well. अब एठमा जे छै ई पैसिव वॉइस भेल हमर. पैसिव वॉइस में जे छै से कर्म प्रधान वाक्य या त एमे verb के एक्शन जे छै से ई गोट पर पड़ल आ सब्जेक्ट जे छै से तो फॉक्स छै जे त लुप्त भ गेल छै. The persuasive words of the clever fox made the goat. अब एकर आंसर देखल जाए जंप. तो एकर आंसर भ गेल जंप. और ई कौन चैप्टर से भेल त कॉजेटिव वर्ब. तो कॉजेटिव वर्ब में जे छै हमरा सबके स्ट्रक्चर जे होय छै, जखन ककरो से हम कोनो काज करबै छी तो काज कोना करबै छी तो कखनो बाध्य भए के काज करबै छी ककरो से, तो ओई अवस्था में हम मेक वर्ब के प्रयोग करै छी कॉजेटिव वर्ब बनबै में, जकर स्ट्रक्चर होइया सब्जेक्ट प्लस मेक प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बेयर इंफिनिटिव मतलब वर्ब वन के प्रयोग कयल जाइए. तो वही तहत एठमा जे यूज भेल है मेड द गोट जंप into the well. If the goat had thought properly, it, अब एकर देखल जाए तो would not have died. तो अब ई कंडीशनल यूज ऑफ टेंस टाइप 3 जे हम अपन वीडियो में पहला ए बारे में चर्चा केने छी, त एठमा ई टेंस यूज से छै और एहन प्रकार से हम एकर आंसर लिख सकै छी. और फिर दोसर क्वेश्चन हम दोसर दिन ल के आब. धन्यवाद.